हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखो चैप्टर 12 विच इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, जो सिलेबस के अंदर से रिमूव है, पर उसका एक टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ओके, जो इम्पोर्टेंट है 12th के अंदर। थोड़े कुछ ऐसे चैप्टर आएंगे जहाँ पे बार बार नाइट्रोजन साइकिल के बारे में मेंशन होगा। ओके, तो नाइट्रोजन साइकिल जो है उसके बारे में यहाँ पे जो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, जो टॉपिक दी है, वो हम देख लेंगे। ओके, सिलेबस में से रिमूव्ड है, पर 12th के अंदर कुछ टॉपिक है, उसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है, तो हम ये टॉपिक देखेंगे फ्रॉम चैप्टर 12 मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। उसका फर्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, सबसे पहले है नाइट्रोजन इज़ कंस्टिट्यूट ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल एंड मैनी ऑफ दी वाइटामिन्स। ओके, कि जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल है, जैसे कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, प्रोटीन उसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होता है, हार्मोन्स वहाँ पे नाइट्रोजन, क्लोरोफिल एंड दूसरे जो वाइटामिन्स है, वो सब का जो कंस्टिट्यूट है, जो कंपाउंड है, वो नाइट्रोजन होता है। अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो सारे जो एलिमेंट है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काफ़ी अमाउंट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी देखो, एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो गैस के फॉर्म में है। ओके, बेसिकली नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के अटैच होता है दूसरा नाइट्रोजन, इसे बोलते हैं N2 विच इज़ इन गैस फॉर्म। ओके, जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। ओके, अभी देखो एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो नाइट्रोजन है वो है 78%, पर गैस के फॉर्म में सीधे सीधा नाइट्रोजन ह्यूमन, दूसरे एनिमल या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो नहीं ले सकते। हम जो गैस इनहेल एक्सेल कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं। ओके, तो हम एटमॉस्फेयर में से नहीं ले सकते, इवन दो एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम जिसका अमाउंट है वो है नाइट्रोजन, फिर भी हम नहीं ले सकते। ये जो नाइट्रोजन है गैस के फॉर्म में, उसे कन्वर्ट करना होगा एमोनिया में। ओके, तो अब ये नाइट्रोजन में से अमोनिया बनेगा कैसे? ओके, तो देखेंगे ये टॉपिक में आगे, पर नाइट्रोजन में से जो अमोनिया बनता है वो जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जहाँ जहाँ पे भी वर्ड आए नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट मीन कि नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो कन्वर्ट हो रहा है आयन सॉलिड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म है? अमोनिया। ओके, तो ये जो टर्म है, ये जो प्रोसेस है कन्वर्जेशन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, काफ़ी बार आएगा 12th के अंदर कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ये पर्टिकुलर फंजाई है, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, उसके बाद देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी देखो जो एमोनिया है वो एक बार बन गया, नाइट्रोजन गैस में से अमोनिया बन गया, देन उसका ऑक्सीडेशन होता रहता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? तो कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होना, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, तो देखो नाइट्रोजन उसका फिक्सेशन हो गया है, NH3 एमोनिया बन गया। ओके, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों का रिएक्शन होके सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है वो है NO2, जिसे बोलते हैं नाइट्राइट। ओके, ये जो कंपाउंड है वो नाइट्राइट, नाइट्राइट जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है सेकंड रिएक्शन में और बनाता है NO3-। ये जो कंपाउंड है उसे बोलते हैं नाइट्रेट। ओके, देखो ammonia is first oxidized to nitrite by the bacteria Nitrosomonas and Nitrococcus। ओके, क्या है कि ये जो दोनों बैक्टीरिया है, खास नाम याद रखने हैं
कि नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोजोमोनास ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, NH3 एमोनिया का ऑक्सीडेशन करके किस में कन्वर्ट करते हैं, NO2 माइनस विच इज नाइट्राइट। ओके, the nitrite is further oxidized to nitrate with the help of bacterium nitrobacter। ओके, दूसरा बैक्टीरिया आया कौन सा, नाइट्रोबैक्टर, वो ये रिएक्शन में हेल्पफुल होता है। क्या करता है वो, तो यहाँ पे ये जो बना है नाइट्राइट उसका ऑक्सीडेशन करके कन्वर्ट कर लेगा NO3 माइनस, NO3 वो क्या है, नाइट्रेट। ओके, खास याद रखना है NO2 नाइट्राइट है, आई है। ओके, एंड NO3 जो है वो है नाइट्रेट, A है। ओके, एक ही वर्ड का डिफरेंट है, यहाँ पे आई और यहाँ पे A। ठीक है, तो ये है कि कैसे नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन होता है। दीज स्टेप आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ये जो स्टेप है उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। आगे आया कौन कौन से वर्ड, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, यहाँ पे अब कौन सा टर्म आ रहा है, नाइट्रिफिकेशन। सबका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। नाइट्रिफिकेशन यानी कि ऑक्सीडाइजेशन ऑफ एमोनिया। These नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। ओके, ये सारे तीनों टाइप के जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर, तीनों कैसे हैं, केमो ऑटोट्रॉफी यानी कि केमिकल्स जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर से खुद अपना खाना प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से। चलो अब देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है। देखो, जब भी साइकिल वर्ड आए मतलब क्या, जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे यू हैज़ टू एंड। ओके, तो उसे बोलते हैं साइकिल। तो साइकिल, नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में से है, तो कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में घूम के वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है, सारे स्टेप देखेंगे। देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमने देखा N ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, गैस फॉर्म में है। ये तीनों जो बॉन्ड होते हैं बिटवीन टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वो होते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, चलो देखो, सबसे पहले क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। N2 जो गैस के फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो सकता है NH3 में, अमोनिया में। फर्स्ट प्रोसेस, एक मेथड जो है वो कौन सा है, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। बायोलॉजिकल यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करने के लिए। देन सेकंड जो है वो है इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है वो मशीनरी के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है NH3 अमोनिया में। चलो, उसके बाद है कि ये जो हमारा NH3 है, ओके, उसका हमने देखा ऑक्सीडाइजेशन होगा, बनेगा NO2। NO2 का फर्दर ऑक्सीडाइजेशन होगा, बनेगा NO3। ओके, NO3 सीधे सीधा भी बन सकता है फ्रॉम N2। ओके, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसमें से सीधे सीधा ये स्टेप भी बन सकता है। कैसे, इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन। अभी देखो, इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक जो होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना बारिश के अंदर वो होती है लाइट होती है, ओके, बिजली होती है। ओके, तो वो जो बिजली है इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, तो उसकी वजह से भी ये जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो सकता है NO3 माइनस में। तो तीन मेथड है, बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन। वो बनाएंगे कौन सा, अमोनिया। सीधे सीधा NO3 माइनस बन जाएगा बाय इलेक्ट्रिक, जो बिजली होती है उसके थ्रू, इलेक्ट्रिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो देखो, एक बार ये मॉलिक्यूल बन गए, ये तीनों मॉलिक्यूल। बेसिकली हमें क्या करना था, नाइट्रोजन के अंदर से ये तीनों आयन बनाने थे। ओके, तो एक बार बन गए, देन क्या होता है, तो ये जो NO3 माइनस है वो अपटेक होता है सॉइल के अंदर से, जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया सॉइल में से, ये NO3 प्लांट के अंदर गया, अपटेक हुआ बॉडी के अंदर। प्लांट उसका यूज़ करके पर्टिकुलर प्रोटीन या फिर पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाएंगे। ओके, प्लांट ने जो बनाया वो प्लांट खाएगा पर्टिकुलर एनिमल, तो अब वो गया है नाइट्रोजन एनिमल बॉडीज़ के अंदर।
या फिर वो जो प्लांट है वो कुछ टाइम बाद उसका जो लीफ है लेट्स से उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो एब्जॉर्ब किया वो गिर गया, देन वो लीफ का क्या होगा, डिके होगा। ओके, डिकेइंग उसका स्टार्ट हो जाएगा। या फिर ये एनिमल के अंदर जो नाइट्रोजन गया है वो एनिमल मर गया। ओके, तो ये सारे जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सब क्या हो गए, धीमे धीमे डिग्रेड अथवा डिके हो गए। तो डिकेइंग जो बायोमास होता है उसमें से होता है देन एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन यानी कि डिकेइंग बायोमास, चाहे वो प्लांट का हो एनिमल का हो, उसमें से बनना फिर से अमोनिया, तो उसे क्या बोलेंगे, एमोनिफिकेशन। देखो उसके बाद है, एक बार देखो अमोनिया बन गया, देन आपको पता है फिर से NO2 NO3 बन सकता है बाय ऑक्सीडेशन। ओके, अब ये जो NO3 है उसका होगा डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि NO3 माइनस में से फिर से बन जाना NO2 गैस। ओके, ये जो गैस है फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया। ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। देखो, nitrate present in the soil is also reduced to nitrogen by the process of nitrification। ओके, इसका उल्टा। ओके, इसमें से बन रहा है NO2, NO2 में से बन रहा है NH3। तो ये जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये डायरेक्शन में हो दोनों प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन। ओके, ऑक्सीडेशन हो तो अब उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ये रिएक्शन में भी एक ऑक्सीजन रिमूव। ओके, उल्टा रिएक्शन हो रहा है, पहले ऑक्सीजन ऐड होता था अब रिमूव, तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन हो जाना फिर से अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन गैस में, तो इसे बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय बैक्टीरिया, सुडोसोमोनास एंड थायोबैसिलस। ओके, डीनाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं वो कौन से हैं, स्यूडोसोमोनास एंड थायोबैसिलस। देखो सारे अलग अलग सेपरेट प्रोसेस है, एक वर्ड आया नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन। ओके, तो सारे वर्ड के मीनिंग समझने हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कि नाइट्रिफिकेशन जो है उसके अंदर क्या होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं इन नाइट्रिफिकेशन, कौन से जो बैक्टीरिया है वो हेल्पफुल होते हैं इन डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, तो बैक्टीरिया कौन से रिएक्शन में है वो खास याद रखना है, कौन सा प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं वो टर्मिनोलॉजी याद रखना है। ओके, तो ये है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।